हरे कृष्णा। आप सभी को पौष शुक्ल एकादशी की हार्दिक बधाई। इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने श्री भगवान से पूछा, आपने सफल एकादशी की महात्म्य विधिवत बताकर बड़ी कृपा करी। अब कृपा करके पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है और कौन से देवता की पूजा की जाती है, यह सब मुझसे कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी श्री नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसका कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शिव्या था। वह निपुत्र होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। पुत्रहीन राजा के पितृ रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड दान देगा। राजा के पुत्र न होने के कारण बंधु बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य तथा मंत्री, इन सब में भी किसी चीज़ से भी संतुष्टि नहीं थी। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझे कौन पिंड दान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चलेगा। जिस घर में पुत्र ना हो वहाँ सदैव अंधेरा रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए अत्यंत प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसे ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पक्षियों व वृक्षों को देखने लगा। उसके देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथियों के बीच में घूम रहा है। इस वन में कहीं गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इस प्रकार उसको दोपहर हो गई। वह विचारने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को सुंदर भोजन कराया, तृप्त किया, फिर भी यह दुख मुझे क्यों प्राप्त हुआ। प्यास के मारे वह अत्यंत दुखी राजा पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सरस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। उस समय राजा के दाहिने अंग में फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह पर कैसे आए सो कहो। राजा ने उनसे पूछा कि हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए सो कहो। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वालों को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने के लिए आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, मेरे भी पुत्र नहीं हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपका पुत्र अवश्य ही होगा। मुनियों के ऐसे वचन सुनकर
राजा ने उस दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसने पारायण किया। मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस चला गया। अंत में रानी ने गर्भ को धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया। वह राजकुमार बड़ा होकर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महात्म्य श्रवण व पठन करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का अधिक लाभ उठाने के लिए आपको अधिक से अधिक हरि नाम का श्रवण करना चाहिए, जप करना चाहिए। अर्थात हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम महामंत्र का अधिक से अधिक जप करें, शास्त्रों का अध्ययन करें। हरे कृष्णा।